अगर आपके जीवन में कोई भी अधूरा सपना है, अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो बाबा खाटू श्याम को सच्चे मन से याद करें और इस वीडियो के कमेंट में बाबा खाटू श्याम जरूर लिखिए ताकि बाबा का आशीर्वाद आप तक पहुंच सके। कहते हैं यह नाम लिखना एक संकल्प की तरह है जो आपके और बाबा के बीच सीधा संबंध बना देता है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वही कहने आया हूँ जिसके लिए तेरी आत्मा कई दिनों, महीनों और शायद वर्षों से पुकार रही थी। तू अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता है, एक प्रतीक्षा जो तेरे हर दिन में जैसे गूंजती रहती है। तूने कई बार अपनी आंखें बंद करके कहा है, बाबा बस अब हो जाए, बस अब बदल जाए सब। और आज मैं तुझसे ये कहने आया हूं कि वो समय, वो क्षण, वो परिवर्तन अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। मुझे पता है तेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, बाबा आप तो मुझे कई बार कहते हैं कि समय बदलने वाला है, लेकिन मेरा समय क्यों नहीं बदलता? मेरा भाग्य क्यों नहीं मुस्कुराता? मेरी किस्मत के पन्नों पर वही काली स्याही क्यों लिखा रहती है? बच्चे, मैं तेरा बाबा हूँ, मैं तेरे सवालों को भी सुनता हूँ और तेरी चुप्पियों को भी। मैं तेरे हर आंसू की खामोश आवाज को भी जानता हूँ। तू जब रात में सब सो चुके होते हैं और तू छत की ओर देखता है, तब भी मैं तुझे देख रहा होता हूँ और मैं तुझे आज यह बताने आया हूँ कि तेरा समय बदलने ही नहीं उलटने वाला है। तू खुद को भाग्यशाली नहीं मानता, पर मैं जानता हूँ बच्चे, तेरे अंदर यह आदत बन चुकी है कि तू अपनी तुलना दूसरों से करता है। तू देखता है कि कौन आगे बढ़ रहा है, किसके पास धन है, किसके पास सम्मान है, और फिर सोचता है मेरे पास क्या है। लेकिन मैं तुझे एक रस बताऊंगा, भाग्यशाली वो नहीं जो सब कुछ पा चुका है, भाग्यशाली वो है जिसे मेरी कृपा का साथ मिल चुका है, और तू उन्हीं में से एक है। तेरे जीवन में तू जो खोया वो सब व्यर्थ नहीं गया। जो तूने सहा, तुझे ऐसा मजबूत बनाया गया है कि अब कोई तूफान भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा। मैं हर पल तेरे साथ था। तुझे लगता है कि तेरी पुकार मैंने नहीं सुनी, कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चे, जब तू रोया मैं ही तो था जिसने तेरे आंसू पूछे। बस तुझे एहसास नहीं होने दिया कि जब तू ठोकर खाकर गिरा मैं ही था जिसने तुझे चोट से बचाया ताकि तू फिर से उठ सके। तो दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, नहीं था जिसने तुझे अपने आंचल में छुपा लिया। तू अकेला कभी नहीं था और ना ही कभी होगा। बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तू कितनी देर से अंधेरी रास्ता खोज रहा है। अंधेरा डराने के लिए नहीं होता, अंधेरा केवल इसलिए होता है ताकि तुझे यह समझ में आ सके कि रोशनी कितनी मूल्यवान है। और अब तेरा अंधेरा खत्म होने वाला है। जो तुझे चाहिए था, जिसकी तूने कल्पना की थी, जो तूने हर प्रार्थना में मांगा था, वो अब तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन याद रख, मैं तुझे वही दूंगा जो तेरे लिए सबसे अच्छा होगा। कभी कभी तू जो चाहता है वो तेरा असली भला नहीं करता, लेकिन मैं तुझे तेरे मन का नहीं, तेरे हित का दूंगा। धन सिर्फ नोटों और सिक्कों का नहीं है, धन एक प्रवाह है, एक ऊर्जा है। जब तेरे मन भय, क्रोध, ईर्ष्या और संदेह से भरा होता है, तो यह ऊर्जा तेरे जीवन में रुक जाती है। लेकिन जब तू कृतज्ञ होता है, सेवा करता है और अपने कर्म को शुद्ध रखता है, तब यह ऊर्जा तुझ तक आने लगती है। आज के बाद तू एक काम करेगा, हर सुबह उठकर मेरी आंखों में ध्यान करेगा और कहेगा, जो मेरे पास है उसके लिए आभार और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास। ना देख, धीरे धीरे तेरे जीवन में धन की धारा बहने लगी। तू प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं है। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें अपेक्षा कम और अपनापन ज्यादा हो। मेरे बच्चे, तू खुद से प्रेम करना सीख। जब तू खुद से स्वीकार करेगा, तब दुनिया भी तुझे उसी रूप में अपनाएगी।
और तब तुझे वह साथी मिलेगा जो तेरा सम्मान करेगा, तुझे समझेगा और तेरे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। बच्चे, तेरे पास जो भी है वह तेरे कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तेरा भविष्य भी तेरे अतीत जैसा ही रहेगा। तू जो आज करेगा वही कल बनेगा। अगर आज तू मेहनत करेगा, सीखती रहेगा और मन में सच्चाई रखेगा तो कल तेरा होगा। तो ये हार मत मान, क्योंकि एक बार सही दिशा में चलना शुरू कर दिया तो पूरी सृष्टि तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने लगती है। तू खुद को कमजोर समझता है, लेकिन तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ को हिला सकती है। तूने उसे अभी तक जगाया नहीं, लेकिन अब वो समय आ गया है। जब मैं तेरा हाथ पकड़ चुका हूं तो अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन एक ऐसा मोड़ लेता है जहां हर दिशा धुंध से ढकी हुई लगती है। जैसे कदम बढ़ाने से पहले ही मन डर से भर जाए कि पता नहीं आगे क्या होगा। जैसे एक अनदेखा अंधेरा सामने हो और पीछे मुड़ने का भी रास्ता ना हो। ऐसे समय में मनुष्य के भीतर एक अजीब सी थकान उतरने लगती है। हर थकान केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा तक को महसूस होने लगती है। मन सोचता है कि इतना संघर्ष करने से बाद राहें बंद क्यों दरवाजे खुलते नहीं, क्यों साथ देने वाला कोई नहीं आता। और यह वही पल होता है जहां असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब ईश्वर आपको दुनिया के सहारे दूर करके केवल अपने सहारे पर खड़ा करना चाहते हैं। मनुष्य अक्सर अपने जीवन में दो ही चीजों पर भरोसा करता है, अपने प्रयास और दूसरों का साथ। लेकिन जब दोनों ही चीजें साथ छोड़ दे तब असल में जो बचता है वह है ऊपर वाला। और यह बात बहुत लोग समझ तो पाते हैं, परंतु स्वीकार करने में वर्षों लग जाते हैं। देखो, जब तक हम अपने जीवन की गाड़ी को दूसरों की रस्सी से बांध रखते हैं तब तक उसकी दिशा में ही वो तय करती है और रफ्तार भी वही। लेकिन जब रस्सी टूटती है तब लगता है कि हम अकेले छूट गए, पर असल में कभी हम स्वतंत्र होते हैं अपनी राह चुनने के लिए। धन का संबंध भी कुछ वैसा ही है। लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है या केवल भाग्य से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह दोनों की मेल से आता है और तब तक अस्थायी नहीं होता जब तक उसमें ईश्वर की कृपा न हो। कितने ही लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते लेकिन हाथ खाली रह जाते हैं, और कितने ही लोग हैं जो बिना अधिक परिश्रम के भी धन की धारा में जीते हैं। इसका कारण सिर्फ यह है कि धन केवल एक भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वही जाती है जहां उसे स्थिरता और प्रवाह का स्थान मिले। अगर आपके भीतर अस्थिरता है, डर है, लालच है या दूसरों की तुलना करने की आदत है तो चाहे जितना भी धन आए टिकेगा नहीं। इस समय जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है वो यह नहीं कि रास्ते बंद है, बल्कि यह है कि मन उस बंद रास्ते की आगे देखने को तैयार नहीं। कभी कभी इसका रास्ता बंद इसलिए करता है ताकि आप वहीं खड़े होकर उस दरवाजे पर सिर मत पटके, बल्कि मुड़कर देखिए कि कोई और शायद बेहतर दरवाजा आपके पीछे ही खुला पड़ा है। पर मनुष्य की आदत है जो सामने दिख रहा है उसी को पाने की जिद, और यह जिद कई बार हमारी बरकत को रोक देती है। अगर आज आपको लगता है कि कोई साथ नहीं दे रहा है तो मान लो कि यह कोई सच्चा नहीं है बल्कि एक आशीर्वाद है, क्योंकि जब तक लोग साथ देते हैं आप यह नहीं समझ पाते कि असली ताकत आपके भीतर कितनी है। ईश्वर यह भी देखना चाहते हैं कि जब सारे सहारे छीन जाए तब क्या आप टूट जाती हैं या भीतर से जाग जाते हैं। अगर आप इस दौर से में टूटे नहीं बल्कि खड़े रहे तो यह संकेत है कि आपको बहुत बड़े स्तर के लिए तैयार किया जा रहा है। अब बात आती है इस थकान से बाहर कैसे निकले। थकान तब होती है जब मन को विश्वास का ईंधन मिलता है। यह विश्वास आपको केवल दो स्रोतों से मिलेगा, एक अपने पिछले अनुभवों से और दूसरा ईश्वर की उपस्थिति के अनुभव से।
आपने जीवन में पीछे मुड़ कर देखी? कितनी बार आपने सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चीजें किसी अदृश्य तरीके से ठीक हो गए? वही अदृश्य शक्ति आज भी सक्रिय है। बस वह चाहती है कि आप उसके संकेत को देखें, और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का सबसे आसान तरीका है दिन में कम से कम 3 बार अपने मन को पूरी तरह शांत करके गहरी सांस लेकर केवल यह कहना, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। यह सरल वाक्य धीरे धीरे आपके भीतर जमा हुआ डर घोल दे। धन से जुड़ी समस्या का हल भी यहीं से शुरू होता है। देखो, धन तब आता है जब आपकी सोच में समृद्धि की जगह बनती है। पर आप लगातार यह सोचते रहेंगे कि पैसा नहीं है, क्या होगा? आप अपनी ही ऊर्जा को, अभाव को खींचते रहेंगे। लेकिन अगर आप यह कहना शुरू करें कि पैसा आ रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, आपका मन खुद उन रास्तों को देखना शुरू कर देगा जिन्हें पहले आप नजरअंदाज करते थे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मन का स्वाभाविक नियम है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वह बढ़ती है। जब रास्ते बंद हो तो क्या करें? पहली बात, रुकना नहीं। रुकना और ठहरना दो अलग बातें हैं। ठहरना मतलब थोड़ी देर के लिए विश्राम लेकर ताकत जुटाना, लेकिन रुकना मतलब हार मान लेना। आप थोड़ी देर ठहर सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। यह आगे बढ़ना किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों से शुरू हो सकता है। हो सकता है आज आपके पास बड़ा निवेश करने की ताकत ना हो, लेकिन आप अपने कौशल को सुधारने में समय लगा सकते हैं। हो सकता है आज बड़ा कारोबार ना हो, लेकिन आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। याद रखिए, हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से शुरू होता है, और बीज को बढ़ने में समय लगता है। यह बात समझ लो कि आपके जीवन की यह अवस्था अस्थायी नहीं है। यह केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं है। जैसे कोई लेखक कहानी में एक मुश्किल मोड़ डालता है ताकि पाठक अगले पन्ने को पढ़ने को मजबूर हो जाए, वैसे ही ईश्वर भी आपके जीवन की कहानी में एक ऐसे मोड़ डालता है ताकि जब आगे चीजें खुले तो आप उस आनंद और राहत को महसूस कर सके जिसका स्वाद बिना कठिनाई के नहीं मिलता। इसलिए अभी जो हो रहा है उसे अंत समझो, इसे तैयारी का समय समझो। जो लोग आज आपको छोड़कर चले गए हैं वो कल लौटकर भी आएंगे, लेकिन तब तक आप इतने मजबूत हो चुके होंगे कि आपको उनके सहारे की जरूरत ही नहीं होगी। जो धन आज रुक गया है वो कल ऐसे प्रवाह में आएगा कि आपको खुद को संभालना पड़ेगा, और जो रास्ते आज बंद है कल आपको ऐसे दरवाजों तक ले जाएंगे जिनको आपने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक गहरी बात कहना चाहता हूँ कि जो शायद तेरे मन में कई बार खोई। देख तू अक्सर अपने मन में यही सोचकर परेशान होता है कि तेरे पास क्या है, कौन तेरा साथ नहीं दे रहा है, किस मौके का तुझे इंतजार है। लेकिन क्या तूने कभी यह ठहर कर यह सोचा है कि तेरे पास आज क्या है? आज की सांस, आज का वक्त, आज का अवसर, यह सब तो तेरे हाथ में है, और यही वो बीज है जिनसे कल की फसल तैयार होगी। लेकिन अगर तू आज इन बीजों को बोने की बजाय हवा में उड़ाएगा तो कल खेत खाली रह जाएगा। धन, नाम, शोहरत, ये सब अच्छी चीज है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति नदी के पानी जैसे है। अगर तू इसे अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करेगा तो यह उंगलियों से फिसल जाएगा, लेकिन अगर तू एक बड़ा घड़ा बनाकर मेहनत और समझदारी से इकट्ठा करेगा तो यह तेरे घर को भर देगा। कई लोग धन के पीछे पागल की तरह दौड़ते, लेकिन उनके हाथ सिर्फ थकान और हताशा। क्यों? क्योंकि वह भूल जाते हैं कि धन का मालिक होना और धन का गुलाम होना दोनों में फर्क है। अगर तू हर रोज केवल इस चिंता में डूबा रहेगा कि मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, तो तेरी ऊर्जा, तेरी सोच और तेरे कर्म उसी कमी पर अटक जाएंगे। लेकिन अगर तू अपना ध्यान इस पर लगाएगा कि मुझे आज ऐसा क्या करना है जिससे कल मेरे पास और अवसर आए, तो रास्ते
खुद खुलने लगेंगे।